हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन के पार्ट थर्ड के अंदर हम प्लेन की एक और इक्वेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं वो हमारे पास कौन सा पार्ट है, आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। हमें इसकी क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। गिवन क्या है कि प्लेन एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। क्या कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू ए वेक्टर या ए पॉइंट एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स। इस ए वेक्टर से तो पास हो रहा है, यानी ये प्लेन है, ये ए वेक्टर तो किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है, और ये जो दो हमारे पास वेक्टर हैं ये किसके पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो आप देखें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच passes to a vector and parallel to b vector and c vector। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यानी क्या गिवन है, हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो a वेक्टर से तो पास हो रहा है और b वेक्टर और c वेक्टर के पैरेलल है। तो टू वेक्टर एक प्लेन के अंदर होंगे हमेशा, क्लियर है। हम इसके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अब आप देखिए इसमें कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, किसके, बी और सी के। तो आपको पता है ये क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर हो गई बात। हमने क्या किया, बी और सी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया कि बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है कि ये एक वेक्टर है जो किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी और सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अब ये जो वेक्टर हो गया हमारे पास, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। और इस प्लेन के अंदर हमारे पास ए वेक्टर है और पी वेक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, आर वेक्टर। तो हमारे पास ए पी वेक्टर क्या होगा यहां पे, तो सिंस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे आप देखें हमने क्या फाइंड कर लिया, ए पी वेक्टर जो किसके अंदर है, इस प्लेन के अंदर है। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, यानी प्लेन में हमारे पास ए पी वेक्टर हो गया और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है वो कौन आ रहा है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर है किसके, एपी वेक्टर के, एंड परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन इज बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यानी जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो किसके, इस प्लेन की, वो क्या हो गया हमारे पास, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये इसके परपेंडिकुलर हो गया तो ए पी वेक्टर की भी तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो देयरफॉर ए पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे किसके, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। तो ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर हैं तो दोनों वेक्टर का डॉट हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ए पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो।
अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या हम इसका बॉक्स प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन है जो ए वेक्टर से तो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ध्यान से देख लें आप, किससे पास हो रहा है, ए वेक्टर से। तो एक वेक्टर से कोई भी प्लेन पास होता है तो यहां पे क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और जिनके पैरेलल है, ठीक है, वो बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी प्लेन की, इस प्लेन की, वो हमारे पास क्या आएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। अब ये तो कौन सी फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म थी हमारे पास, सारे वेक्टर आ रहे हैं ना, तो ये तो हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अब हम बात करेंगे किसकी, कार्टेशियन फॉर्म की। उससे पहले मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। एक प्लेन अगर एक वेक्टर से पास हो रहा है तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और अदर टू वेक्टर्स बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, कैसा है, पैरेलल। तो उन दोनों को यहां लिखेंगे बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों का क्या लगा देंगे, बॉक्स प्रोडक्ट, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ओके, अब हम बात करेंगे किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो यहां पे कार्टेशियन फॉर्म में जब भी हम बात करेंगे तो हमें पता है पॉइंट क्या होगा, x1 y1, जिससे वो पास हो रहा है, x1 y1 z1, एंड जिसकी हम बात कर रहे हैं बी वेक्टर की, उसको अपन क्या ले लेंगे, a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप, एंड सी वेक्टर में क्या आ जाएगा, a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। ये दोनों वेक्टर आ गए हमारे पास और पॉइंट ए आ गया। और सिंस प्लेन की इक्वेशन क्या पढ़ी हमने बी वेक्टर के अंदर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0, तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट। तो आप देखिए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड की, उसमें से कौन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, r माइनस ए वेक्टर बन जाएगा। ये फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो कहां से आएगी, b से, तो क्या है, a1 b1 और c1, और थर्ड रो किससे आएगी, c से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 b2 और c2। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है और बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है ये प्लेन। तो सिर्फ क्या करना है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये बी वेक्टर में मिलेगा और ये सी वेक्टर में मिलेगा। इस तरीके से हम इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes to I cap minus j cap and parallel to I cap plus j cap plus k cap and I cap minus 2j cap plus 3k cap। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास जो प्लेन है वो आई माइनस जे कैप से तो पास हो रहा है, तो देयरफॉर हमारे पास ए वेक्टर क्या हो गया, आई कैप माइनस जे कैप, एंड किसके पैरेलल है, इन दोनों के, तो बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, एंड सी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके,
तो ये हमारे पास क्या आ गए, तीनों वेक्टर्स आ गए जो हमें चाहिए थे, जिससे पास हो रहा है। और सिंस प्लेन हमारे पास क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 के इक्वल। अब ये हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट। कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कहाँ मिलेगी, ए के अंदर, ये x1 ये y1 और z1 की वैल्यू 0। तो x माइनस x1 -1, ये -1 है, तो y प्लस 1 और z माइनस 0। ये क्या हो गया, a1 1 1 और 1। ये हमारे पास क्या हो गया, 1 -2 और 3। अब हम इस प्लेन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, b क्रॉस c, तो उसमें भी लिख सकते हैं। पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, x -1, ये कितना हो गया, 3 + 2 माइनस y प्लस 1, ये हमारे पास क्या आएगा, 3 -1 और लास्ट z। तो ये हमारे पास हो गया -2 और -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 5x - 5, ये कितने हैं, 2 -2 -2y -2 और ये कितने, -3, तो -3z इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे जो प्लेन हमारे पास है वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आप देखो 5x -2y -3z और -5 -2, तो अपने पास कितना हो गया, -7। तो -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। इस तरीके से हम इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन हो गया। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये हमें पता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और वो हमें पता है आई जे और के। बी और सी 1 1 1 1 -2 और 3, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आई कैप, तो कितना हो गया, 3 -2, तो प्लस के 2 माइनस के जे, तो अपने पास कितना आ गया, 3 -1 और k हमारे पास क्या आ गया, -2 -1। तो हमारा वेक्टर हो गया 5 आई कैप -2 जे कैप और -3 के कैप। तो ये वेक्टर कौन हो गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आई कैप -2 जे कैप और -3 के कैप। तो ये वेक्टर आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं किसकी, इसको हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखें आर में से ए को माइनस करना है, तो हमारे पास x -1 आई कैप, फिर y +1 जे कैप और z बचेगा z -0, तो z के कैप। तो ये हमारे पास कौन आ गया, r - a, और इसका डॉट किसके साथ आएगा, 5 आई कैप -2 जे कैप और -3 के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो एक वेक्टर से पास हो रहा है और 2 वेक्टर के पैरेलल है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन जो हमारे पास है उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे आएगी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। अब एक प्लेन तीनों एक्सिस को क्या कर रहा है, अब देखो ये हमारे पास जेड है, तो ऐसे एक प्लेन जाए जो तीनों एक्सिस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो हमारे पास क्या आएगा,
ये प्लेन आएगा ऐसे, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी और जेड एक्सिस को, ए बी और सी, ये प्लेन कौन सा हो गया, ए बी सी। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, ओरिजिन से लेके यहां तक की लेंथ क्या ले लेते हैं, ए, और ये जो लेंथ है वो हम क्या ले लेते हैं, बी, और ये जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, सी। तो आप देखेंगे ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ए 0 0, और ये 0 बी 0, और ये 0 0 सी। तो तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए। अब आप देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट अपन क्या लेते हैं, x 0 0, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट लेंथ कितनी ले ली हमने, a, तो a 0 0, यानी एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे प्लेन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उस लेंथ को हमने क्या ले लिया, a। ऐसे ही y एक्सिस पे b, z एक्सिस पे c, तो पॉइंट a 0 0, b 0 b 0 और c 0 0 c। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट प्लेन, हमने प्लेन ले लिया कौन सा, कैपिटल ए एक्स, कैपिटल बी वाई, कैपिटल सी जेड प्लस कैपिटल डी इज इक्वल टू 0। हमने ये मान लिया कि ये प्लेन जो हमारा है वो है कैपिटल ए एक्स, कैपिटल बी वाई, कैपिटल सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ये कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ए से, बी से और सी से। इससे हम इसको क्या करेंगे, पास करेंगे। तो अब आप देखिए इसमें, सिंस प्लेन फर्स्ट passes to points A, B and C, यानी ये जो पॉइंट्स है ना A, B, C, इनसे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसका मतलब A जो हमारे पास है वो क्या है, A 0 0, B हमारे पास क्या है 0 B 0 एंड C हमारे पास है 0 0 C। इन तीनों पॉइंट से ये पास होगा। तो पहले पॉइंट से पास होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस डी। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस डी अपॉन ए। जब ये बी से पास होगा तो कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी अपॉन बी। एंड जब सी से पास होगा तो कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी अपॉन स्मॉल सी। तो ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये वैल्यू हम किस में पुटअप कर देंगे, फर्स्ट में, ठीक है ना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या दे देते हैं, सेकंड एंड सेकंड। ये सारी वैल्यू पुटअप कर दें तो कितना आ गया, माइनस डी अपॉन स्मॉल ए, और ये कितना है एक्स, माइनस डी अपॉन स्मॉल बी वाई, माइनस डी अपॉन स्मॉल सी जेड, और ये कैपिटल डी इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि माइनस डी सब में से कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी, और ये -1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस डी किस में चला गया, 0 में, तो एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक प्लेन लिया हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये किससे, एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी कर रहा है और जेड एक्सिस पे भी। एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट है वो है ए 0 0, ऐसे बी पे और सी पे, तीनों पॉइंट से पास होगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू आएगी, वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस डी कॉमन आ रहा है। माइनस डी कॉमन लेंगे तो वो किस में चला जाएगा, 0 में। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, -1 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास प्लेन आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो हमारे पास क्या होगा, यही प्लेन होगा। क्या होगा देखें आप, x अपॉन ए, वाई अपॉन बी और z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास किसी भी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब ये समझना है कि हमारे पास ए, हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट
बी को क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट, एंड सी जेड इंटरसेप्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ए एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट और सी जेड इंटरसेप्ट। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट किया जा रहा है ओरिजिन से इस प्लेन के द्वारा। तो ये फॉर्म होनी चाहिए। तो याद हो गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, और ए बी सी एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट है हमारे पास। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, इसके अंदर आप देखो। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इफ प्लेन हमारे पास है 3x माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, उसके ऊपर जो इंटरसेप्ट हैं प्लेन्स के, वो हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले प्लेन लिखेंगे हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट इधर जाएगा और इधर अब होना चाहिए 1। तो 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये 12 से, ये 4z अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। अब हमने डिवाइड कर दिया, तो 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास जो प्लेन आ गया, x अपॉन 4, y अपॉन 6 और z अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। तो अब मेरे को बताओ, x इंटरसेप्ट का मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी जनरल प्लेन को किस में चेंज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर हम ए बी सी भी फाइंड कर सकते हैं। और साथ में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और जेड एक्सिस पे कौन से। तो हमारे पास जो ए पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 4 0 0, बी पॉइंट कितना आएगा 0 6 0 एंड सी जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 0 0 3। तो इस तरीके से हम पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाएगा, इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा या जो प्लेन है हमारे पास, कौन से वाला, ए बी सी। अब ए कितना आ गया 4 0 0, ये कितना आ गया 0 6 0 और ये हमारे पास कितना आ गया 0 0 और 3। अब इन तीनों से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। बिल्कुल कर लेंगे, सबसे पहले तो ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे किसी भी प्लेन में, और फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। यही फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो हमारा जो सेंट्रॉइड है वो हमारे पास क्या आएगा, देखें, वैल्यूज पुटअप करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 4, 0 प्लस 0 बाई 3, इसमें 0 प्लस 6 प्लस 0 बाई 3 और ये हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 3 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया 4 बाई 3, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रॉइड आ गया किसी भी प्लेन का। तो इस तरीके से हम प्लेन का क्या कर सकते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें कहा जा रहा है, इफ सेंट्रॉइड ऑफ ए प्लेन मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस is 1 2 3, then find इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमारा जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है
कि एक प्लेन है ना, उसका हमें क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ये ले लिया हमने, ये ए बी सी, ठीक है, तो ये प्लेन हो गया। अब इसका में सेंट्रोइड गिवन है, क्या गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, और हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको पता है सिंस प्लेन हमारे पास क्या होता है, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, यहां पे ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है सेंट्रोइड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसमें a/3, b/3 और c/3। हमें कितना गिवन है, a/3 की वैल्यू 1, b/3 की वैल्यू कितनी गिवन है 2 और c/3 की वैल्यू कितनी गिवन है 3। तो यहां से आप देखेंगे हमारे पास a कितना आ गया 3, b कितना आ गया 6 और c कितना आ गया 9। तो तीनों वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब ये वैल्यू प्लेन में पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास जो प्लेन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, x/3, y/6, z/9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें 9 नहीं आएगा 18 आएगा। ठीक है, 3 6 जा 18, तो 6x और ये भी 6 3 जा 18, 3y, 9 2 जा 18, 2z और ये अपने पास 18। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। क्या कह रहा है, सेंट्रोइड जो होता है इस प्लेन का ए बी सी का, वो हमारे पास जी होता है इसमें, और वो कितना होता है a/3, b/3 और c/3। उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3। तो इससे किसकी वैल्यू आ गई, ए की, बी की और सी की। जब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई तो वो हम वैल्यू किस में पुटअप कर देंगे, इस प्लेन में पुटअप कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्म थी प्लेन की वो हमने डिस्कस की। एक तो वो जिससे हमारे पास प्लेन पास होता है ए वेक्टर से और बी और सी वेक्टर के पैरेलल है, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी और सी। ठीक है, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। और दूसरा हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है प्लेन की, x/a, y/b, z/c। ठीक है, और इससे जो प्लेन बनेगा उसमें ए पॉइंट क्या आएगा, बी क्या आएगा, सी आएगा, वो हमने डिस्कस कर लिया। और जब पॉइंट्स दे रखे होंगे तो हमारे पास जो सेंट्रोइड आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, a/3, b/3 और c/3। इसको हम इस तरीके से क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।